उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, शक्ति भक्ति के स्रोत ममतामयी माताओं, जीवन में हर व्यक्ति सुख चाहता है और सुख के लिए न जाने कैसी कैसी जगहों पर जाता है, देवालय जाता है, शिवालय जाता है, अनुनय विनय करता है, अर्जी लगाता है, लेकिन सुख से कोसों दूर रह जाता है। इसी पर आधारित एक सुंदर भजन है। हर हाल में सुख रहना संतों से सीख जाए, महफिल से जुदा रहना संतों से सीख जाए, हर हाल में खुश रहना, सुख दुख में हंसना रोना है काम कायरों का, सुख दुख में हंसना रोना है काम कायरों का, दोनों में मुस्कुराना संतों से सीख जाएं, महफिल से जुदा रहना संतों से सीख जाए, हर हाल में खुश रहना संतों से सीख जाए, झंझटों से भाग जाना सब लोग बताते हैं, झंझट से भाग जाना सब लोग बताते हैं, झंझट से बच के रहना संतों से सीख जाए, हर हाल में खुश रहना संतों से सीख जाए, हर हाल में खुश रहना संतों से सीख जाए, महफिल से जुदा रहना संतों से सीख जाए, मरने के बाद मुक्ति सब लोग बताते हैं, मरने के बाद मुक्ति सब लोग बताते हैं, जीते जी मुक्त होना संतों से सीख जाए, हर हाल में खुश रहना संतों से सीख जाए, महफिल से जुदा रहना संतों से सीख जाए, दुनिया के लोग दौलत पा कर के मुस्कुराते, दुनिया के लोग दौलत पा कर के मुस्कुराते, पर भिक्षु बन के रहना संतों से सीख जाए, पर भिक्षु बन के हंसना संतों से सीख जाए, हर हाल में खुश रहना संतों से सीख जाए, हर हाल में खुश रहना संतों से सीख जाए, महफिल से जुदा रहना संतों से सीख जाए, हर हाल में खुश रहना संतों से सीख जाए। ये बहुत बड़ी बात है
जिस स्थिति परिस्थिति में आप जी रहे हैं, जैसे लोग हैं घर के, जैसे आपके संगी साथी है, जैसे स्थितियाँ परिस्थितियाँ हैं, उसी में अपने आप को एडजस्ट कर लेना, अपने आप को उनके साथ चलना, ये बहुत बड़ी बात है। लोग स्थिति परिस्थिति देख करके टूट जाते हैं। संगी साथी अगर खराब है उसको देख करके आदमी टूट जाते हैं, लेकिन उसी बीच में अपने आप को एडजस्ट कर लेना ये बहुत बड़ी बात होती है। और यही संत लोग बताते हैं। हमारा दूसरे को बदलने में कोई वश नहीं है। हम चाहते हैं बच्चे बदल जाते तो हमारा जीवन सुखमय हो जाते, पत्नी बदल जाती तो हमारा जीवन कहीं अच्छा हो जाता। हम औरों को बदलने की सदा चेष्टा करते हैं, दूसरे के बदलने की सदा हम कामना करते हैं, लेकिन ये कभी हो नहीं सकता, क्योंकि हमारा वश हम पर है, दूसरे पर हमारा कोई वश नहीं है। कोई आदमी चाहे अपने काले शरीर को गोरा कर ले, या कोई आदमी चाहे कि हमारा पकते हुए बाल काला रहे, ये हो नहीं सकता है। लेकिन कोई आदमी चाहे कि हम अपने मन को शुद्ध कर लें, अपने मन को पवित्र कर लें, हम अपने मन को अच्छा बना लें, तो ये काम हर आदमी कर सकता है। और यही आदमी को बड़ा कठिन लगने लगा है। कारण क्या है? चूँकि हमने सदियों से मन को बाहर की ओर ही प्रेरित किए हैं, बाहर की ओर ही दौड़ाते रहे, हमने कभी अंतर्मुखी हो नहीं पाए। जिसको सदगुरु कबीर ने, सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी ने कहा, जब मन विषयों से मुड़कर अपने में आ जाएगा, तब सुख का स्रोत खुलेगा जो है अनंत अपनों में। जब हमारा मन बाहर विषयों से दौड़ रहे से वहाँ से लौट करके अपने में आ जाएगा, हम अपने अंदर झांकने लगेंगे। हकीकत में तो यह है कि बाहर के लोग जैसा है वो कभी हम बदल नहीं सकते, हम सिर्फ अपने को बदल सकते हैं। इसलिए सारा फोकस हम अपने को सुधारने में लगे। जैसे सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसा बुरा न कोई। इस साखी को जब भी याद करता हूँ, महाभारत का वह प्रसंग याद आते हैं। कौरव और पांडव के बीच युद्ध होना ये तय हो चुका है। ऐसे समय में कौरव दल से दुर्योधन महाराज कृष्ण के पास कुछ मांगने जाते हैं, तो वह जाकर के सिराने में बैठ जाते हैं। उसके बाद अर्जुन जाते हैं पांडव की ओर से, और वहाँ पर जाकर के अर्जुन उनके पैताने में बैठ जाते हैं। उसी से कहता है कि तुम जाकर के यहाँ पर जो भी गलत लोग हैं उन लोगों की लिस्ट बना करके लाना। और दुर्योधन से कहता है कि इस नगरी में जो भी अच्छे लोग हैं उनके लिस्ट बना करके लाना। सुबह से जाकर निकल करके शाम तक यही पता लगाते हैं अर्जुन कि यहाँ पर कौन गलत लोग हैं, कौन है जो जिसमें गलतियाँ हैं। और दुर्योधन जाकर के पता लगाते हैं कि यहाँ अच्छे कौन है और उसमें कौन सी अच्छाइयाँ हैं। कहा जाता है दोनों शाम को आते आते दोनों के वो लिस्ट थे, दोनों की जो कापियाँ थी वो दोनों खाली थी। दुर्योधन से पूछा, कहो दुर्योधन, यहाँ पर कोई अच्छे आदमी नहीं मिला? मैंने तो तुमको अच्छे आदमी खोजने के लिए भेजा था ना। दुर्योधन ने कहा, भगवान इस नगर में कोई अच्छे नहीं मिला। इसी प्रकार यही बात अर्जुन से कहा कि अर्जुन तुमको कोई गलत आदमी नहीं मिला? अर्जुन ने कहा, भगवान यहाँ कोई गलत नहीं, सभी अच्छे हैं। तो हम जैसे होते हैं वैसे ही हमको दिखाई पड़ती है। हमारे मन में जब अच्छाइयाँ हो तो सारे लोग अच्छे दिखने लग जाते हैं, कोई बुराई उसमें दिखती नहीं है। और जब हमारे ही अंदर जब बुराइयों से भरा हुआ तो हमें दुनिया के कोई लोग अच्छे दिखाई पड़ते ही नहीं। इसलिए सबसे पहली बात है अपने मन को साफ करना, दिल को साफ करना। और जिस व्यक्ति का दिल साफ हो जाता है, हृदय साफ हो जाता है, उनके लिए सारे जहान साफ और शुद्ध हो जाते हैं। इसलिए हम अपने को स्वच्छ और शुद्ध बनाएं, ये बहुत बड़ी बात होती है। बाहर
तो संसार दुखालय है, दुख से भरा हुआ है। और बाहर कोई आदमी हमें दुख देता है और दुख का कारण बाहर कोई आदमी है, तो समझना कोई हम जीवन में कभी सुख हो नहीं सकते हैं। इसलिए अपने अंदर के सुख की चाबी किसी दूसरे पर मत पकड़ाना। उस सुख का स्रोत भी आपके अंदर में है, उसको जानना, समझना और समझ करके अपने जीवन को सुंदर बनाने की चेष्टा करना। यह सुंदर भजन, और भजन में यही कहते हैं, जो चीज़ आप चाहते हैं उनके सानिध्य जाओ। सुख का स्रोत अगर किसी के पास है, संत गुरुजनों के पास, सागर के पास जाओगे तो आपको ठंडकता मिलेगी, आग के पास जाओगे आपको ताव मिलेगा, वहाँ पर आपको तपन मिलेगी। लेकिन संतों के पास जाएंगे तो आपको शीतलता मिलेगी, आपको सुखमय की प्राप्ति होगी। और इसी आकांक्षा के साथ हम जाते हैं संतों के पास। बोलिए सद्गुरुदेव की।